वेलकम बैक टू ITZ इंग्लिश। मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी टेंस अगर वह परफेक्ट है तो उसमें क्रिया पूर्णतः समाप्त होती है, और अगर कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें क्रिया एक निश्चित समय बिंदु पर जारी होती है ना। परफेक्ट में क्रिया पूर्णतः फिनिश्ड और कॉन्टिन्यूअस में क्रिया जो होती है एक निश्चित समय बिंदु पर जारी होती है। ये जो आपका टेंस है उन दोनों क्रियाओं की यूनियन है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ऐसी क्रिया जो फिनिश्ड हो और कंटिन्यू हो। वाह, क्या क्रिया का स्वरूप है। लेकिन कैसे, मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, समझें, ज्ञान अर्जित करें, और अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय पर मिलती जाए। अंत में अपने सारे दोस्तों को इसे शेयर करते जाएं और मुझे लगे हाथों कमेंट भी कर लें, जिससे मैं बुस्ट होता चलूं। आइए वीडियो को शुरू किया जाए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा है। आप प्रयास करेंगे ये समझने की कि किस तरह के एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये आपका मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए कुछ ऐसा किया है, जैसे कि ये 2015 है। 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि ये हमारे वर्ष हैं। अभी 22 चल रहा है, अब से पहले ये सारे वर्ष बीत चुके हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर कहीं कोई एक एक्शन 2015 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 2015 में, और ये एक्शन चलता रहता है कितने वर्षों तक? 2020 तक। ठीक है, समझोगे ध्यान से। एक ऐसी क्रिया है जो 2015 में शुरू होती है ना, और 2020 में आकर के फिनिश हो जाती है। देख लो ध्यान से, एक्शन कब शुरू हुआ? 2015। फिनिश्ड कब हुआ? 2020। कितने वर्षों तक एक्शन चला? 5 इयर्स। ठीक है, और यहाँ 2022 ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि क्रिया का प्रारंभ पास्ट में हुआ और लंबे समय तक क्रिया चलती है, और चलने के बाद पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बीते हुए समय की ऐसी क्रिया जो लंबे समय तक जारी हो, जो लंबे समय तक चली हो, है ना। क्रिया का प्रारंभ यहाँ, फिनिशिंग उसकी यहाँ। मतलब इस टाइप का जो एक्शन होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, है ना। लेकिन अगर कहीं कोई एक एक्शन एक निश्चित बिंदु पर जारी है ना, जैसे कि मान लीजिए आप पहले इसको आप एक टाइम लाइन ले लीजिए। अगर इस टाइम के अंदर कहीं कोई एक एक्शन एक निश्चित बिंदु पर जारी हो, है ना, तो उस टाइप के एक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं, है ना। अगर इस टाइम लाइन के अंदर कहीं कोई एक्शन एक समय बिंदु तक फिनिश्ड हो जाए, मान लीजिए कि यहां तक फिनिश्ड हो जाए, तो परफेक्ट हो जाएगी, है ना। दोनों बातें। अगर इस बिंदु पर क्रिया जारी तो कंटिन्यूअस, अगर कहीं इस बिंदु में, है ना, इस बिंदु पर क्रिया फिनिश्ड तो परफेक्ट। लेकिन यहां क्रिया का स्वरूप कुछ अलग है। क्रिया का प्रारंभ होता है 2015 में और क्रिया समाप्त होती है 2020
यानी कि लंबे समय तक चलती है। अगर क्रिया लंबे समय तक चली हो तो उस टाइप की क्रिया जो भी बनेगी निसंदेह वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। अगर उस क्रिया का लगाव पास्ट से है तो वह जो टेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अगर उस क्रिया का लगाव प्रेजेंट से है तो जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। मैं आपको इस बात पर ज्यादा ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो क्रिया लंबे समय तक चलती हो वह हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है ना। अगर प्रेजेंट से मतलब है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर पास्ट से मतलब है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर से मतलब है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगी, है ना। मुझे भरोसा है कि आपके मन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन रहा होगा कि किस टाइप के एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आप थोड़े से शब्दों में आराम के साथ कह सकते हो कि ऐसी क्रिया जो भूतकाल से प्रारंभ हो करके कुछ समय तक जारी रही हो या फिर लंबे समय तक चली हो, उस तरह के एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल रख करके हम अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। आइए रखते हैं एग्जाम्पल। मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब 2015 पास्ट हुआ, पढ़ा रहा था ये कब हुआ, तो ये आपका 2020 हुआ और ये आपका 2015 है, ठीक ना। अब इस तरह की एक्शन को हम कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप समझो क्रिया कैसे बनेगी। तो क्रिया को हमें क्या रखना है, कंटिन्यू रखनी है। तो कंटिन्यू अगर रखनी है तो क्रिया का फॉर्म जो होगा ये चौथा फॉर्म होगा, आईएनजी फॉर्म, इसलिए कि वर्ब का चौथा फॉर्म जो है वो क्रिया को कंटिन्यू दिखाती है, ठीक है। अब एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, और मैं चाहूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए रख लीजिए कि वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म अगर कहीं मेन वर्ब बनता है तो अपने पहले टू बी लेता है, और टू बी में एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमें इस वर्ब के चौथे फॉर्म को टू बी का सपोर्ट देना होगा। चलिए सपोर्ट देते हैं। अब बी के अंदर क्या मिलता है, बी, वाज, बीन, बीइंग, यहां हमारी तीन क्रियाएं बन जाती हैं, एम, इज, आर, और वाज का प्लूरल फॉर्म बन जाता है वर, ठीक है। तो हमें बीन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बीन। इसलिए बीन लेना पड़ेगा कि हमें क्रिया को परफेक्ट रखना है, और आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो एक्शन को फिनिश्ड दर्शाता है, तो हम यहाँ टू बी की जगह क्या लेंगे, बीन। अब बीन क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इसमें आप रखिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी अगर वर्ब के साथ में है या मेन वर्ब बन रहा है तो ये अपने साथ टू हैव लेता है, इसकी शर्त है। तो टू हैव की जगह क्या हो सकता है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। इसका मतलब कि हमें यहाँ क्या रखना है, टू हैव रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब टू हैव में हम क्या रखेंगे, हमें तो बनाना है पास्ट, तो पास्ट बनाना है तो हमें यहाँ हैड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जाकर के आपकी क्रिया बन के तैयार, हटा लीजिए इन सब, ये हमारा वर्ब बन गया, ठीक है। और वर्ब के पहले क्या मिलता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें टाइम दिया होता है ना, वर्षों से, बचपन से, महीनों से, वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपको एडवर्ब ऑफ टाइम रखना होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम अपने साथ क्या लेगा, फॉर,
या फिर सिंस। बन गया, ये स्ट्रक्चर है आपका। स्ट्रक्चर रटने की कभी भी आप कोशिश मत कीजिए, आप क्रिया के स्टैंडर्ड को देखिए और उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर की रचना कीजिए। देखिए कितनी चतुराई से मैंने किया। एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए फॉर लिया और भी फॉर टू बी का सपोर्ट लेता है। तो टू बी के सेक्शन में तो क्रियाएं बहुत सी हैं, जैसे बी, वाज, बीन, तो हम किसको लेंगे? तो हम लेंगे बीन को। इसलिए लेंगे कि क्रिया को हमें क्या रखना है? परफेक्ट रखना है। हमने लिया। अब ये बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये टू हैड का सपोर्ट लेती है। अब हमें पास्ट बनाना है तो हम हैड रख लेंगे, है ना, हैड रख लेंगे। अगर प्रेजेंट बनाना होता तो हैज रखते, हैव रखते। अगर फ्यूचर बनाएंगे तो विल हैव या शैल हैव रख लेंगे। और याद रखिएगा कि इस टाइप का एक्शन कहीं भी बना करता है तो अपने साथ एडवर्ब ऑफ टाइम लेता है ना, वर्षों से, महीनों से। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर या सिंस लेते हैं। इस टाइप से आपकी ये क्रिया की रचना हो जाती है। अब इस तरीके से इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हाइड। अब मैं एक पते की बात बताऊं कि आपका सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर का हो या फिर प्लूरल नंबर का हो, इससे लेना देना नहीं है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, हर शब्द के साथ हम सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे, है ना, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हैड। अब हैड के बाद बीन, आई हैड बीन। पढ़ा रहा था, टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहा था? इंग्लिश, इंग्लिश। नीचे मैं लिख लेता हूं, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश 2015 से। तो 2015 से यह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु। इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2015। याद रखिएगा कि जो समय पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि घड़ी वाली समय, जैसे कि प्रातः से, बचपन से, जनवरी से, रविवार से, 4 बजे से, वगैरह वगैरह, तो इसके साथ हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ता है। फिर मिलता हूं अगली पीरियड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।